हेलो दोस्तों, मैं हूं नित्या और निफ्टी के खिलाड़ी में आपका स्वागत है। तो चलिए आज देखते हैं कि मार्केट ने आज क्या किया और कल क्या होने वाला है, और पॉसिबिलिटीज़ हम लोग देखेंगे और आज क्या क्या किया मार्केट ने ये भी देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं हम लोग आज के विड्थ पे, मार्केट विड्थ पे। तो मार्केट विड्थ में सबसे पहले हम लोग आते हैं चार्ट पे, और यहाँ हम लोग देखते हैं कि देखिए ये जो हम लोगों को दिख रहा है अभी डाउ जोन्स वगैरह जो है ये माइल्ड ग्रीन में है। मॉर्निंग में ये सब मोर और लेस डाउ जोन्स हल्का ग्रीन था और नैस्डैक थोड़ा रेड था, और बाकी मोर और लेस सब रेड में थे। लेकिन इसके बावजूद मार्केट गैप अप खुला और धीरे धीरे फिर कवर अप करता गया, और उसके बाद फिर जैसा था हम लोग सब ने देखा कि मार्केट थोड़ा ग्रीन में क्लोज हुआ है। वो इन्फ्लेशन रिपोर्ट जो आया था उसके बेसिस पे ही, हालांकि इसका कोई इफेक्ट मार्केट पे नहीं पड़ा, इसको पॉजिटिव वे में लेके ही ये ऊपर बढ़ गया। तो ये हम लोगों ने देख लिया। हालांकि यूरोपियन मार्केट खुला था वो रेड में ही खुला था, और शुरू में उसके सपोर्ट मतलब चूंकि वो ऊपर बढ़ रहा था इसलिए शुरू में उसका सपोर्ट लेकिन बाद में जब यूरोपियन मार्केट गिर भी रहा था उस समय भी बैंक निफ्टी ऊपर चढ़ना शुरू किया, और उसके बाद फिर उसके सपोर्ट के थ्रू निफ्टी ने भी काफ़ी कवर अप किया। तो ये हम लोगों ने आज मार्केट में देखा। तो हम लोग चलते हैं सबसे पहले वनडे चार्ट में आज देखने के लिए कि क्या है। तो वनडे चार्ट में जो ये कैंडल हम लोग देख रहे हैं दिस स्लाइटली बुलिश कैंडल, जो हम लोगों ने कल अंदाज लगाया था कि इनिशियल फेज में स्लाइटली बेयरिश होगा, जो कि हुआ। और क्योंकि उसमें रिटेल ट्रेडर्स चूँकि बुलिश थे तो उन लोगों को काटना था, उन लोगों का प्रॉफिट का, उन लोगों का पैसा काटना था, तो उसके लिए इसने एक इनिशियली बेरिश रोल प्ले किया, बाद में धीरे धीरे कवर अप करके ऊपर आ गया। तो ये तो खैर होता ही है। तो मार्केट में हम लोग देखेंगे चल के कि कैसे आज मतलब मार्केट में हम लोग 5 डेज में क्या 5 मिनट्स चार्ट में क्या कर सकते थे। तो हम लोग सबसे पहले चलते हैं, देखते हैं 5 मिनट्स के चार्ट में हम लोग चलते हैं और वहाँ देखते हैं कि हम लोगों का क्या प्रोबेबिलिटी है होगा, क्या प्रोबेबिलिटी था और क्या पॉसिबिलिटी है। तो हम लोग सबसे पहले 5 मिनट्स के चार्ट पे चलते हैं। तो वहाँ देखते हैं 5 मिनट्स के चार्ट पे, ये रहा 5 मिनट्स का चार्ट। तो देखिए इसमें सबसे पहले हमने वही खोल लिया है जो एलिगेटर हमने बतलाया था आप लोगों को। तो यहाँ मार्केट जहाँ खुला है, देखिए यहाँ शुरू में बेरिश ये था, फिर लेकिन एक रिजेक्शन दिया, उसके बाद यहाँ आके बंद हुआ, उसके बाद फिर एक बुलिश कैंडल भी बनाया, लेकिन उसके बाद फिर ऊपर जाके एक लेवल के बाद ये पर्टिकुलरली मतलब 2015 के आसपास, जहाँ मतलब कल भी शायद वहीं से रेजिस्टेंस लिया था 2012-15 के आसपास, तो वहीं से फिर नीचे आ गया, और नीचे आके वो जहाँ हम लोगों ने गेस किया था 2060 के आसपास, जहाँ से हम लोगों ने कहा था कि वो अगर उसके ऊपर रहेगा तो बुलिश मार्केट का चांसेस है, तो वही हुआ, 2060 के आसपास ही रहा, और वहाँ से फिर इसने बुलिश अपना धीरे धीरे करके ले लिया। तो इसमें हम लोग अपना एलिगेटर वाला देखेंगे कि देखिए जब मार्केट खुला उस समय ये हमारा तीनों जॉ, लिप्स एंड टिथ तीनों इंटरमिंगल्ड थे। तो इस समय ये क्या था, ट्रेंडिंग मार्केट था, जो हमने बतलाया था एज यूजुअल कि मतलब ये जब तीनों एकदम क्लोज रहेंगे तो ये इंटरमिंगल्ड मार्केट मतलब रेंज बाउंड मार्केट शो करता है। तो इसमें हम लोगों को ट्रेड नहीं लेना है। हालांकि मैं जानता हूं कि कितना भी मैं समझाऊं, कितना भी करूं, लेकिन इंट्राडे प्लेयर्स को हमेशा ये लगता रहता है कि कहीं मैं चूक ना जाऊं, वो फोमो वाला इससे सफ़र करते रहते हैं। तो एक अच्छा खिलाड़ी वही होता है जो इस फोमो को कंट्रोल करता है और एक साइकोलॉजिकल प्रेशर के अंडर नहीं आता है। मार्केट का एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है, हमेशा लगता है कि अरे कहीं हम छूट ना जाएं, ये बढ़ रहा है मार्केट इतना और ग्रीन हमको दिखता जाता है, या मार्केट गिर रहा है और उस समय हमको लगता है अरे ये तो डाउन ट्रेंड में कहाँ चला जाएगा नीचे, पता ही नहीं, उसको मैं क्यों छोड़ूं। तो ये जो जैसे ये दो मूव जो हम लोगों को दिख रहा है, ये एक सडन रिजेक्शन और ये ग्रीन, और उसके बाद इसमें बहुत लोग फंस सकते थे, इसमें कॉल लेके फंस जाएंगे, और उसके बाद तुरंत इमीडिएट देखिए क्या हुआ, उसके बाद तुरंत एक डाउनवर्ड मूवमेंट हुआ, बड़ा ऐसा कैंडल बना, उसके बाद फिर एक कैंडल बना। यहाँ इसमें जो पुट लेने वाले थे वो लोग फंस सकते थे, कॉल वाले इधर फंसते, पुट लेने वाले इधर फंसते, और उसके बाद तुरंत मतलब उसने जस्ट अपोजिट दे दिया। अब लीजिए बीच में लाके छोड़ दिया, कॉल वाले भी फंसे,
पुट वाले पे फंसे। दिस वॉज इनिशियली ट्रैप, मैं बोलूँगा इसको एक ट्रैप था। तो शुरू का ये जो मूवमेंट होता है, सडन मूवमेंट, इस पे मत जाइए आप, इत्मीनान से देखिए। रात में ही हम जैसा बतलाते हैं कि प्लानिंग पहले से करना पड़ता है, हम लोगों को पहले से देखना पड़ता है कि मार्केट का क्या रोल है। जैसे हम लोग जो वीडियो देखते हैं उसमें जो बतलाते हैं कि कल क्या क्या होने वाला है, क्या क्या लेवल रहने वाला है, क्या अगर इधर जाएगा तो क्या करेंगे, उधर जाएगा तो क्या करेंगे। ये क्यों बतलाते हैं? इसलिए कि आप पहले से प्लानिंग वे में काम कीजिए, प्लान्ड वे में काम कीजिए, और उसके बाद फिर जब मार्केट खुलता है तो वेट फॉर योर अपॉर्चुनिटी। मैं बार बार बोलता हूँ कि अपॉर्चुनिटी का वेट कीजिए, जहाँ मुझे लगेगा कि हाँ दिस इज़ द राइट प्लेस, टेक द एंट्री। वहाँ से हो सकता है लॉस हो, ऐसा मैं नहीं कर सकता हूँ नहीं लॉस हो, लेकिन हम बार बार बोलते हैं मन में हमेशा स्टॉप लॉस 10 या 15 पॉइंट का, मैक्सिमम 15 से ज़्यादा तो मत ही रखिए। मतलब 500, मैं हमेशा बोलता हूँ कि इंटरडे ट्रेडर्स को 500, अगर आपके पास कैपिटल कम है तो 500 रुपये से कभी भी ज़्यादा लॉस मत सही है। 500 के जहाँ भी आ रहा है 500 रुपया अब काट दीजिए, चाहे जो भी हो, आपको जितना लगे कि फिर तो रिटर्न हो गया, वो वेट मत कीजिए, क्योंकि वो रिटर्न हो गया चांस की बात है, नहीं रिटर्न होगा तो आपको ज़्यादा घाटा दिला के चला जाएगा। तो इसलिए 500 से 750, 10 से 15 पॉइंट, दिस इज आवर लॉस टारगेट। लॉस को हमेशा फिक्स रखिए, जबकि प्रॉफिट का मार्जिन बढ़ाते जाइए। प्रॉफिट आप हमेशा 500 से ऊपर लेने का कोशिश कीजिए। 500, 1000, 500 का मतलब 10 पॉइंट, उससे थोड़ा बढ़िए 750 का मतलब 15 पॉइंट, और 1000 का मतलब 20 पॉइंट। तो 10, 15, 20 पॉइंट हमेशा टारगेट रखिए। मतलब अगर टारगेट हमेशा ही रहना चाहिए तो होगा क्या, अगर आप 5 टाइम, मतलब 10 में से 10 ट्रेड मान लीजिए आपने 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में 10 ट्रेड लिया, ठीक है, ये जितने दिन में भी 10 ट्रेड लिया, तो चूंकि हमने अपना लॉस फिक्स करके रखा है, तो जितना भी अगर 50-50% का भी हम ये लें कि भाई हमने 10 ट्रेड लिया, उसमें प्रोबेबिलिटी के हिसाब से 10 में से 5 हमने लॉस किया और 5 हमने विन किया, तो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि लॉस हमेशा अपना फिक्स रखिए 500 रुपया, ठीक है। तो आपने हर बार 5 का आपने लॉस सहा, 500 500 500, ठीक। तो आपका कितना हुआ, 5 ट्रेड में 500 लॉस सहा, तो करीब आपका 2500 आपका लॉस हुआ। और प्रॉफिट में मैं हमेशा कहता हूँ कि 500 से ऊपर रखिए, मतलब 10, 15 और 20। तो अगर मान लीजिए ठीक है 20 पॉइंट आपको 2 ही बार आया, और 5 में से 2 ही बार आया, और एक बार आया 15 पॉइंट, और 2 बार आया 500 पॉइंट, ठीक है। तो कितना हुआ आपका, देखिए 500 500 1000, 15 आया तो आपका 750, मतलब 17,050, और 2 बार 20 पॉइंट ले, मतलब 1000, तो 2050 और 1000 मतलब 4050 रुपया, और आपने लॉस कितना किया है, 2500 का। तो आपको फायदा कितना हुआ, 2000 का स्ट्रेट आपको बेनिफिट होता है। मतलब 50-50 प्रोबेबिलिटी वाले गेम में भी आप विन करते हैं। क्यों? क्योंकि आपने लॉस को 500 से ऊपर नहीं जाने दिया, और प्रॉफिट को हमेशा 500 से ऊपर रखा। 500 से ऊपर जो भी पॉइंट मिले, 10, 12, 15, जो भी पॉइंट मिले, तो हमेशा कोशिश कीजिए कि वो ऊपर वाला पॉइंट लेने का। तो आप जब भी विनर रहिएगा, देखिएगा अगर प्रोबेबिलिटी वाला गेम होगा तो यू विल बी अ विनर, हमेशा आपका प्रॉफिट रहेगा, ये याद रखिएगा। तो इसे लॉस को बढ़ने मत दीजिए, लॉस को कभी भी मतलब बढ़ने मत दीजिए, यही फंडामेंटल रूल है। इसी के कारण ऑप्शन प्लेयर लॉस में जाते हैं, क्योंकि वो लॉस को कंट्रोल नहीं करते हैं। लॉस में वो छोड़ देते हैं कि अच्छा नीचे जा रहा है, वापस आएगा, बहुत और नीचे चला गया, तो एवरेज करने की कोशिश करते हैं, जहां उनको और डबल लॉस होता है। एवरेज तो कभी मत, लॉस में एवरेज कभी मत कीजिए। आप जब प्रॉफिट में है तब उसमें आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन लॉस में कभी भी एवरेज करने का कोशिश मत कीजिए, जाने दीजिए। अगर आप फंस गए हैं मान लीजिए, तो आपको लगता है कि नहीं जा रहा है, पहले तो हम बोलेंगे जाने मत दीजिए। 500 से प्रॉफिट जहां ज्यादा, मतलब लॉस जहां ज्यादा जा रहा है, आप काट लीजिए। नहीं काटिएगा तो आप लॉस में रहेगा, सीधी सी बात है। अगर बाई चांस मतलब आप बहुत होप में कि चलिए बढ़ेगा, तो एवरेज कभी मत कीजिए, जाने दीजिए। अगर आपको लगता है कि नहीं यहाँ से अब मार्केट बढ़ रहा है, आपको 1000 का घाटा हो गया और लगेगा कि यहाँ से मार्केट बढ़ रहा है, तो एवरेज करने के बदले उस स्ट्राइक प्राइस का कॉल ले लीजिए, वो आपको ज्यादा बेनिफिट देगा। क्योंकि उसका, अगर उस स्ट्राइक प्राइस पे आप कॉल लीजिएगा जहां अभी मार्केट है, उस स्ट्राइक प्राइस का,
कॉल लीजिएगा तो उसका जो डेल्टा होगा वो हमेशा इसके डेल्टा से ज़्यादा होगा, क्योंकि ये ऑलरेडी ऊपर से नीचे गिर के आया है। तो ये कहाँ आ गया है, ये आ गया ओटीएम में फंस गया है, ओटीएम का पैसा आया, और जबकि आप ले रहे हैं एटीएम पे, तो एटीएम का डेल्टा हमेशा ओटीएम से ज़्यादा होता है। तो एवरेज करने के बजाय आप हमेशा कोशिश कीजिए जिस लेवल से आपको होप है कि यहाँ से बढ़ जाएगा, आप एक उस स्ट्राइक प्राइस का एक आईटीएम या एटीएम पे एक कॉल ले लीजिए। देखिए जब दोनों बढ़ेगा, ये भी थोड़ा बढ़ेगा, आपका जो जिसमें लॉस है वो थोड़ा ही बढ़ेगा, ज़्यादा तेज नहीं बढ़ेगा वो, जबकि ये काफ़ी तेज बढ़ेगा। तो आपको प्रॉफिट अगर बहुत घाटे में भी काटते हैं तो ये प्रॉफिट आप मतलब थोड़ा सा ये घाटा आपका कम कर देगा। तो इसलिए एवरेज करने के बजाय हमेशा नया ट्रेड ले लीजिए, याद रखिए। ऐसे तो एवरेज करने की नौबत नहीं आनी चाहिए। लॉस अगर 500 पे आप फिक्स कर दें तो एवरेज की नौबत नहीं आनी चाहिए। आप 500 पे काट दीजिए, यहाँ आया, यहाँ से आपको पता है कि लौटेगा, तो यहाँ से नया स्ट्राइक प्राइस पे लीजिए, देखिए आपको बेनिफिट होगा। तो क्योंकि इसका जो आया हुआ यहाँ का घाटा है वो तो नहीं ना होगा आपको। चलिए, बहुत लंबा चौड़ा भाषण शुरू में हो गया। मैं सोचा था कि आज अपने वीडियो को छोटा बनाऊंगा, लेकिन शुरू में ही इतना भाषण दे देना पड़ता है कि आप लोग भी सोचते होंगे कि क्या बार बार हम लोगों को एक ही बात बतलाता है। लेकिन ये जब तक आपके दिमाग में बार बार बैठाएंगे नहीं और बार बार इसको प्रैक्टिकल नहीं करवाएंगे, ये आप खिलाड़ी कभी नहीं बन सकते। देखते हैं खिलाड़ी सब, इतने क्रिकेटर सब होता है, हर रोज़ नेट प्रैक्टिस क्यों करता है? तब अगर हमको बहुत अच्छा खेलने आता है तब हम प्रैक्टिस करना छोड़ दें? नहीं, ये प्रैक्टिस से ही, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, याद रखिएगा। तो इसलिए हमेशा प्रैक्टिस में रहना चाहिए, इसलिए हम याद दिलाते रहते हैं, उसको प्रैक्टिस कीजिए। देखिए प्रॉफिट और लॉस वाला जो हिसाब मैं बतला रहा हूँ, लॉस को एकदम कंट्रोल में रखिए, देखिए डेफिनेटली यू विल बिकम अ खिलाड़ी। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए तो यहाँ इनिशियल वाला जो मैं बोल रहा था कि इंटरमिडिएट जहाँ तक था वहाँ तक आपको ट्रेड नहीं लेना चाहिए था। तो इसमें भी देखिए, जैसे मैं देख रहा हूँ कि यहाँ जैसे ऊपर नीचे कर रहा था, तो फर्स्ट स्विंग बनाया, उसके बाद दूसरा स्विंग बनाया, उसके बाद तीसरा स्विंग बनाया, तो मैंने एक ट्रेंड लाइन खींच दिया। ये ट्रेंड लाइन दिख रहा है, तो एक ट्रेंड लाइन खींच दिया। तो ये कम से कम हमको एक ये मिल गया कि जब इस ट्रेंड लाइन को तोड़ के ऊपर जाएगा तभी इसका स्विंग ऊपर जा सकता है। मतलब क्योंकि ये तो सेकंड स्विंग इससे लो है, तो इस स्विंग से ऊपर जाने के लिए इस ट्रेंड लाइन को तोड़ना होगा। तो तोड़ के जब ऊपर निकलेगा तभी मैं सोचूंगा कि अब ऊपर जा रहा है। तो देखिए वही हुआ, जहाँ ये इंटरमिंगल करते हुए यहाँ तक आया, तो मैंने क्या बतलाया था कि जहाँ ये ग्रीन, ये एलिगेटर का मुंह जहाँ खुलता है, मतलब ग्रीन लिप खुलता है, जॉ टिथ दिखने लगता है और जॉ दिखने लगता है ब्लू वाला, वहाँ से हम लोगों को एंट्री लेना। तो एक्चुअली ये एंट्री पॉइंट कहाँ हुआ हम लोगों का, यहाँ खुला, तो ये हम लोगों का एंट्री पॉइंट हुआ इस कैंडल पे। लेकिन ये ट्रेंड लाइन ने हमको पहले ही बतला दिया कि ये अब ऊपर जाने वाला है, क्योंकि इसने ट्रेंड लाइन ने और ये ब्लू लाइन, ट्रेंड लाइन और ब्लू लाइन को काट के ये कैंडल ऊपर निकल गया। तो यहाँ से रिस्क टेकर्स जो हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये रिस्क टेकर्स जो हैं यहाँ से रिस्क ले सकते थे, इस कैंडल पे एंट्री ले सकते थे। जबकि जो नो रिस्क नहीं लेने वाले लोग हैं वो यहाँ से इस कैंडल से एंट्री लीजिएगा। यहाँ के बाद जब मतलब इस लेवल के बाद आया तो यहाँ से एंट्री लिया। ये लेवल था 20,008 का, और ये चूँकि अब 20,008 पे ही आके आप तो एंट्री नहीं लीजिएगा, ये कैंडल बनने का इंतजार कीजिएगा। तो ये कैंडल बनते 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 8,012, 13, 15 और ये यहाँ तक गया, 2020 तक गया। तो इस बीच में कहीं आप एंट्री लीजिएगा, ठीक है। तो ये लेवल हुआ मान लीजिए 2000। वैसे मैंने आज टेलीग्राम पे ये किया भी था कि इस जगह कहाँ एंट्री लेना है। देखिए मैंने लिखा भी है, देखिए पहला तो मॉर्निंग में लिखा कि रेंजिंग मार्केट, ये वाला देख के मैंने लिखा रेंजिंग मार्केट कीप अवे, शुरू में ही लिख दिया था कि इसमें घुसने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद ये करीब ये 11:30 के आसपास मैंने लिखा कि एंट्री क्या ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट डन, ब्रेकआउट भी हो गया और रीटेस्ट भी हो गया, और एंट्री 20,020 के लेवल पे मैंने कहा। मतलब ये देखिए ये ब्रेकआउट हुआ और ये इस जगह मैंने कहा 20,000 कहाँ गया, इस जगह शायद 20,000, हाँ ये है, मैंने इस जगह लिखा है। ये चूंकि ये ब्रेकआउट हुआ था, इसको हम लोग उसमें देखेंगे तो पता चलेगा। एक मिनट, हम लोग इधर चलते हैं।
देखिए 15 मिनट्स, देखिए ये है 15 मिनट्स के चार्ट पे ये ब्रेकआउट दे रहे हैं, ये देख रहे हैं स्क्वायर देख रहे हैं, ये रेक्टेंगल, इसके ऊपर ये ब्रेकआउट दिया, ये लेवल था, ब्रेकआउट का लेवल था 2018 के आसपास, और ये ब्रेकआउट दिया और उसके बाद देखिए ये रीटेस्ट किया। तो इसी जगह मैंने लिखा है कि एक्चुअली कहाँ गया ये जो मैंने लिखा है, ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट डन, एंट्री 20,020 के आसपास मतलब लीजिए, और एसएल जो है मैंने लगाया है कहाँ, इसके नीचे, इस कैंडल के नीचे, तो वही लिखा है एसएल 20,013, मतलब कितना 7 पॉइंट का, देखिए कितना कम है, 7 पॉइंट का मतलब हुआ 7×5 350 रुपया खाली। तो एसएल 350 रुपये का, टारगेट 1 20,060, टारगेट 2 20,087। तो ये हम लोगों का चूंकि लेवल दिया होता है 20,060 का, पहले हम लोगों ने कल सपोर्ट के बारे में क्या कहते, तो ये फर्स्ट टारगेट था, अगर इसको भी तोड़ देता तो हम लोग फिर 85 का 90 का 85 का टारगेट था, तो मैंने वही लिखा कि फर्स्ट टारगेट 20,060 एंड सेकेंड टारगेट 20,087। तो ये मैंने उसी समय दे दिया। अब हम लोग चल के देखते हैं कि हम लोगों का क्या हुआ। तो ये हम लोग इसमें देखें कि ये यहाँ हम लोगों ने एंट्री, मतलब मैंने जहाँ एंट्री के लिए बोला वो ये लेवल था, तो इसका मतलब ये जब कंसोलिडेशन वाला फेज पार हो गया उसके बाद मैंने एंट्री के लिए कहा था। तो ये एंट्री हुआ 20,020 के आसपास, ये लेवल, तो ये लेवल के आसपास 20,020 के आसपास एंट्री हुआ, और यहाँ से देखिए एंट्री के तुरंत बाद कंसोलिडेशन करने लगा। यहाँ बहुत लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कि हमने ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट हुआ, उसके बाद ये कंसोलिडेशन में चला गया, लेकिन यहाँ हम लोगों को पेशेंस नहीं लूज करना है, क्योंकि हम लोगों ने 7 पॉइंट का एसएल दिया हुआ है, तो वो अगर हिट करेगा तभी हम मतलब आगे नहीं बढ़ेंगे, लेकिन हमको नहीं हिट करना था, इसलिए हम कंसोलिडेशन का वेट करते करते और तब फिर ये आगे बढ़ना शुरू किया। फर्स्ट टारगेट मैंने दिया था 20,060 का, वो भी हम लोग देखेंगे अभी। देखिए लेकिन एलिगेटर के हिसाब से आपको ज़्यादा प्रॉफिट होता, मैंने अपना काफ़ी सोच समझ के बहुत सेफ्टी के साथ लिया, जिससे कि ज़्यादा लॉस और ज़्यादा ये नहीं रहे, बहुत अपना रिस्क मैंने नहीं लिया ज़्यादा। तो मैं रिस्क टेकर्स की बात कर रहा हूँ। यहाँ ग्रीन में जहाँ यहाँ कैंडल में आप लेते हो तो ये लेवल था करीब आपका एंट्री लेने का, मैं वही बतला रहा हूँ कि 20,020 से लेके 20 तक, यहाँ तक का लेवल था आपका, बीच में कहीं भी ले सकते थे। तो मान लीजिए 20,015 पे भी आप ले लेते, और जो ज़्यादा रिस्क टेकर हैं तो ब्लू लाइन से जैसे ही ये किया, ये क्रॉस किया, उस जगह ले सकते। तो ये है 19,095 का लेवल, तो ये रिस्क टेकर्स के लिए हुआ। यहाँ से फिर वापस भी लौट सकता था, इसलिए हम यहाँ के लिए प्रेफर नहीं करता, लेकिन जो लोग रिस्क लेके खेलते हैं वो यहाँ से कर सकते हो। और इसका ये क्या होता, एसएल क्या होता, इस कैंडल के नीचे से 2 पॉइंट नीचे, क्योंकि कैंडल तक तो आ सकता है ना, जब एक बार लौटेगा तो कैंडल तक तो आ ही सकता है, तो इसीलिए 2 पॉइंट नीचे तक का, ठीक है, जो रिस्क लेके खेलते हैं। तो यहाँ अगर 95 के पास आपका रहता, तो यहाँ से देखिए हम लोगों ने क्या कहा था, हम लोग कब एग्जिट करेंगे, जब ये आके ग्रीन लेवल को टच करेगा। तो यहाँ ये लेवल है कौन सा, जब मेरा ये कैंडल टच कर गया इससे 20,066 का, मतलब ऑलरेडी 60 मेरा टारगेट था, 60 को क्रॉस कर गया। और अगर जो ज़्यादा ये था, सच पूछिए तो ये 87 को फर्स्ट इसमें ही चला गया, 60 क्रॉस किया, उसके बाद 87 चला गया पहले ही फ्लो में। तो अगर जो भी उसके बाद भी बचे हुए थे, मान लीजिए जिसने प्रॉफिट इस जगह बुक नहीं किया, तो वो यहाँ ग्रीन के पास जैसे ये लाइन से टच किया, वहाँ से आप अपना एग्जिट कर सकते थे। तो ये एग्जिट कर जाने से आपको इतना लंबा प्रॉफिट हो जाता है, लेकिन उसके बाद अगर किसी ने एंट्री ली तो इसके बाद लेने लायक नहीं था, क्योंकि उसके बाद इसका वैल्यू गिर गया, उसी लेवल तक उसी के आसपास ही खाली घूमता रहा, बहुत ज़्यादा नहीं हुआ, नीचे आके उसके बाद फिर बंद हुआ, 60 से के आसपास भी नीचे भी चला गया था। तो इसलिए दिस वॉज योर प्रॉफिट। एलिगेटर का देखिए यही खासियत मैं बतला रहा हूँ, मैंने लेट लिया एंट्री बहुत सेफ होके, लेकिन एलिगेटर में आपको पहले ही एंट्री यहाँ इस जगह दे दिया एलिगेटर ने, और उसके बाद मैंने प्रॉफिट यहीं 60 पे ही काट लिया, इस जगह ही काट लिया। लेकिन अगर आप एलिगेटर के हिसाब से चलते तो जब तक ये आके ग्रीन लाइन को टच नहीं करे, तो इस जगह ग्रीन लाइन को टच किया तो सेम लेवल है, लेकिन आने के बाद इस बीच में हो सकता है अगर आप प्रॉफिट को ट्रेल करते तो इस जगह कहीं आप
काट सकते थे, या जब ये रेड कैंडल अपीयर हुआ 20,080 के आसपास काट सकते थे। तो ये आपको प्रॉफिट देता, अच्छा प्रॉफिट देता। जिसने भी किया था, मैंने कम प्रॉफिट कमाया क्योंकि मैं बहुत रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ, बहुत सेफ्टी के साथ आज मैंने खेला, क्योंकि मुझे खुद ये लग रहा था कि मार्केट शुरू में जैसा इंटरमिंगल और ये देख रहा था, और फर्स्ट कैंडल जैसे मैंने बताया कि ये इसके अंडर में बन रहा था। ये बेसिकली क्या है, दिस इज अ इनसाइड कैंडल, ग्रीन कैंडल है, बुलिश है, सब कुछ है, बट इस कैंडल के देखिए अंदर है। इनसाइड कैंडल के बारे में मैंने बताया हुआ है आप लोगों को कि अगर अब या तो ऊपर या नीचे जिधर भी जाएगा, ये दोनों साइड जा सकता है। इनडिसीजन की स्थिति है ये मत समझिए कि ये ग्रीन कैंडल बना है तो बुलिश ही होगा, ऐसा हम नहीं कह सकते हैं। तो इसलिए हम लोगों को दोनों तरफ के लिए सावधानी बरतनी होगी। हालांकि देखने से लगता है, और अभी हम लोग डेटा देखेंगे तो फिर देखेंगे कि एक्चुअली ये क्या है, मतलब बुलिश है कि नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग कोशिश करेंगे देखने का कि ये इसमें क्या हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि ये इंडिसीजन की स्थिति है और इसमें आगे पीछे कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए हम लोग इसमें कोशिश करेंगे देखने का कि हम लोग क्या कर सकते हैं, कि ऊपर के लिए क्या प्रोबेबिलिटी और नीचे के लिए क्या प्रोबेबिलिटी। तो चलिए अब चलते हैं हम लोग फिर से चार्ट में और देखते हैं हम लोग। अब हाफ एन आवरली चार्ट में भी वही चीज़ है। देखिए ये जो जहाँ के बाद मैंने ये ब्रेकआउट के बाद जो मैंने लिया है ट्रेड इस जगह, तो ये मेरा लेवल था 20,020 के आसपास का, लेकिन आप लोग कहीं भी ले सकते थे। जैसा मैंने आप लोगों को एलिगेटर जानबूझ के मैंने दिया, जो आपको उसमें कुछ सोचना नहीं, जो मैंने बतलाया है बिल्कुल वही करना है। ग्रीन लाइन से ऊपर जाए, आप ट्रेड लीजिए, ग्रीन लाइन को टच करें, ट्रेड से निकल जाइए। इतना इजी है, इसमें आपको दिमाग लड़ाने वो उन लोगों के लिए है जो ये होमवर्क नहीं करना चाहते हैं। और क्योंकि बहुत लोग हमको फ़ोन भी करते थे कि ये बतलाइए, लेवल बतलाइए सर, आप लेवल बतला देते हैं, लेकिन उसमें कहाँ एंट्री लें, कहाँ एग्जिट करें। इतना तो समझाते हैं कि कोई जहाँ नीचे की तरफ हो लेवल में, वहाँ से एंट्री लीजिए, और ऊपर की तरफ जा रहा हो, कम से कम 40 पॉइंट का गैप हो दो लेवल के बीच में, तभी एंट्री लीजिए, नहीं तो मत लीजिए। तो ये सब बतलाने के बाद भी लेकिन लोग सब हमेशा फ़ोन करते रहते हैं कि एंट्री एग्जैक्टली बतलाइए कैसे हो। तो उन लोगों के लिए ही मैं खासकर जो लेवल नहीं समझ पा रहे हैं या लेवल पे सही नहीं खेल पा रहे हैं, उन लोगों के लिए बेसिकली मैंने ये एलिगेटर दिया है कि आपको आंख तो नहीं बंद करना, कम से कम आंख बंद कीजिएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन आंख बंद करने का मतलब है कि एकदम आप उस पर ग्रीन लाइन, जैसे वो जबड़ा खोले ग्रीन लाइन खुले तो आप उसमें एंट्री लीजिए, और कैंडल उसके ऊपर जाए एंट्री लीजिए, और जहां फिर ऊपर से ला के ग्रीन लाइन टच करे वहां आप एग्जिट कर जाइए। देखिए आपको मोस्टली फ़ायदा ही रहेगा, क्योंकि इसमें लॉसेस जल्दी नहीं होगा अनटिल अनलेस कि तुरंत आके मतलब खुल जाए, तभी मतलब कुछ अगर लॉस ब्रोकरेज वगैरह काट के, अगर मान लीजिए 2 या 3 पॉइंट का ही आपको मिला, गलती से आपने एंट्री ऐसी जगह ले लिया जहाँ से 2-3 या 5 पॉइंट के बाद ही नीचे आ गया, तो हो सकता है उस जगह आपको लॉस है। लेकिन जनरली इसमें लॉस अगर एकदम स्ट्रिक्टली जो मैंने बताया वो फॉलो कीजिएगा तो लॉस होने की संभावना नहीं के बराबर है। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि क्योंकि कितना भी मैं समझा दूँ, कहीं ना कहीं आप लोग ऐसा ब्लंडर करते हैं कि जो हम लोग हंसते हैं कि मतलब ऐसा कैसे कोई आदमी कर सकता है। बहुत बतलाने के बाद भी आदमी से हो जाता है वैसा, तो हम लोग जानते हैं इस चीज़ को। तो इसलिए हम लोग हमेशा ये बोल के चलते कि भाई जो समझाया है उसको छोड़ के कुछ भी दूसरा इधर उधर मत देखिए, बस ग्रीन लाइन पकड़े रहिए बुलिश। इसमें बाद में मैं बेरिश के इसमें भी आऊँगा और बतलाऊँगी बेरिश मार्केट में कैसे इसको एलिगेटर को यूज़ किया जाता है। अभी बेरिश के बारे में मैं एकदम नहीं बतला रहा हूँ, इसलिए जानबूझ के नहीं बतला रहा हूँ कि आप कंफ्यूज मत कीजिए, खाली बुलिश को ध्यान में रखिए और हमेशा मार्केट में घुसने की कोशिश मत कीजिए। इतना अच्छा आपको एलिगेटर दिया है, उसमें आप ट्रेंड लीजिए। जब नहीं आपको वो बतलाता है, जबड़ा नहीं खुलता है, तो मत जाइए, मत घुसिए, बैठे रहिए। आप कितना भी हाथ खुजलाए, कितना भी मन करे वहाँ देख के अरे इतना बड़ा बड़ा मूव हो रहा है, ये खुल ही नहीं रहा है जबड़ा, तो आप उसमें एंट्री मत लीजिएगा, मैं बतला दे रहा हूँ। और जहाँ उसका जैसे बतलाया है मुंह खुलता है तभी आप एंट्री लीजिए। कोई ग्रीन कैंडल उसको पेनिट्रेट करके, ग्रीन लाइन को पेनिट्रेट करके ऊपर जा रहा है, बस वहाँ से एंट्री लीजिए। और जहाँ आके कोई भी कैंडल टच करे
ग्रीन कैंडल को फिर वहाँ एग्जिट कर दिए। बस इससे सिंपल और क्या समझा सकते हैं। और कोशिश कीजिए, मैं फिर से बता दे रहा हूँ, ऑप्शन ट्रेडिंग में, ऑप्शन बाइंग में हमेशा कोशिश कीजिए कि या तो एटीएम या आईटीएम का कॉल लीजिए अभी इसमें, नहीं तो प्रॉफिट नहीं के बराबर आपका हो जाएगा। याद रखिए इस चीज़ को। तो इसलिए कोशिश कीजिए कि आईटीएम नहीं तो एटीएम, ओटीएम का इसमें नहीं लीजिए, अभी एकदम मत लीजिए। तो चलिए हम लोग फिर मतलब वही देख लें। मैंने यहाँ से एंट्री ली थी और वही 60 के करीब काट लिया। मैं 80 तक गया नहीं था प्रॉफिट लेने के लिए, एक बार काट लिया। तो मैं जनरली बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करता हूँ, अपने को सेफ रखने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मैंने भी मार्केट में शुरू में बहुत लॉस किया है। लॉस के बिना कोई सीखता नहीं है। तो इसलिए वो मैं जानता हूँ कि जो देखने में लगता है वो एक्चुअली मिलता नहीं है, और जिसको मिलना है उसको आप श्योर शॉट जो चीज़ है उसको लीजिए। उतना बड़ा बड़ा लंबा वो देख के मत ये लालच में आइए कह रहे यहाँ से लेते तो यहाँ तक पहुँचते तो हमको कितना मिल जाता। कुछ नहीं मिलता, ये मिलता। तो इसीलिए जहाँ से एंट्री सेफ है और जहाँ तक सेफ है बस वहीं तक आप पैसा कमाइए। चलिए, तो ये हाफ एन आवरली में भी हम लोग लेवल देख लें। एक लेवल देखिए, मार्केट क्लोज हुआ है 20,070 पे, तो उसका इमीडिएट सपोर्ट जो है 20,055 60 के आसपास है। ये वाला रेड लाइन जो देख रहे हैं ये है, और ऊपर का लेवल अभी 20,089 90 के आसपास रखे। तो 90 और ये है 60 मतलब 55। तो ये 45 पॉइंट्स का आप ये 35 पॉइंट्स का ये रखिए डिफरेंस का, ये जोन रखिए कि जिसमें मार्केट ऊपर नीचे कर सकता है। इसके नीचे आए तो ये 20,030 का लाइन याद रखिएगा। इसको तोड़ दे तो फिर से वो हो सकता है नीचे की तरफ डाउन ट्रेवल करे, और वो 19,960 का जो ये लाइन है उसको आकर टच कर सकता है। तो ये याद रखिएगा। तो ये आपका ऊपर का 3 लाइन अभी हम लोग अच्छी तरह याद रखें। 20,030 अगर 30 तोड़ देता है तो नीचे के लिए तैयार हो जाएगा, नीचे जर्नी के लिए। और 20,030 का लाइन नहीं तोड़ता है तो बुलिशी जर्नी रहेगा, और 50 के ऊपर है तो ऊपर का ही हम लोग देखेंगे कि कौन कौन लेवल है। ऊपर का लेवल अभी हम लोग जाके 15 मिनट्स के चार्ट में देख लेंगे। लेकिन उसके पहले चलते हैं हम सबसे पहले ऑप्शन चार्ट पे। ऑप्शन चार्ट में देखते हैं, देखिए ये हमारा कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं सबसे ज़्यादा 20,200 पे। कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं 2,29,000, और उसके ऊपर फिर यहाँ कॉल राइटर्स 3 स्ट्राइक प्राइस पे बैठे हुए हैं 20,030 तक 300 तक में। और इधर नीचे 20,050 पे और 20,000 पर ये सब एक्चुअली जो बैठे हैं, ये देखिए शॉर्ट कवरिंग हो रहा है, मतलब ये लोग कॉल अनवाइंड कर रहे हैं। बेसिकली ये शॉर्ट जो किया हुआ था उसको अनवाइंड कर रहे हैं, मतलब कॉल को अनवाइंड कर रहे हैं। तो बेसिकली तो ये और ये दोनों जो हैं ये लोग मोस्टली इसमें कॉल बायर्स ज़्यादा हैं, कॉल राइटर्स के अलावा कॉल बायर्स ज़्यादा लग रहे हैं। लेकिन फिर भी हम लोगों को सावधान रहना चाहिए। 20,100 का लेवल जो है वो एक रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा अनटिल अनलेस के मार्केट ऊपर थोड़ा मूव करे। ऊपर मूव करेगा तब ये लोग पैनिक में आएंगे, और ये लोग तब 20,150 तक जाने के लिए एक शॉर्ट कवरिंग तेजी से होगा। और इधर पुट राइडर्स बैठे हुए हैं। पुट राइडर्स ये तो पूरे बैठे हुए हैं पुट राइडर, लेकिन ऊपर में कम है। तो बेस बैठा हुआ है इनका 20,000 पे, बेसिकली 2,35,000 के आसपास बैठा हुआ है। तो ये एक सपोर्ट का काम कर सकता है, मतलब यहाँ तक अगर, लेकिन अगर यहाँ से 20,000 से नीचे अगर जाने लगे, मतलब 20,050 के नीचे अगर जाने लगे तो ये लोग थोड़ा पैनिक में आ सकते हैं, और तब हम लोगों को शॉर्ट कवर इधर मतलब प्रॉफिट बुकिंग तेज़ी से देखने को मिल सकता है। तो ये तो ऑप्शन चार्ट में हम लोग आ गए। अब हम लोग चलते हैं निफ्टी का ये देख लेते हैं, ऑप्शन का सेटिंग देख लेते हैं। तो सेटिंग में वही है, देखिए ग्राफ में हमको क्लियर कट देखने को मिल रहा है कि 20,000 पे कॉल काफ़ी अनवाइंड हो रहा है बेसिकली, और 20,000 पे ही ये पुट राइटर्स काफ़ी हैं। देखिए लाल वाला जो है पुट राइटर्स है, और ये भी पुट राइटर्स हैं। ये 20,050 पे भी काफ़ी पुट राइटर्स बैठे हुए हैं। तो 20,050 और 20,000
100, तो 20,150 पे कॉल राइटर्स हैं और 20,100 पे भी पुट राइटर्स बैठे हुए हैं। तो इसका मतलब है कल हो सकता है मार्केट स्लाइटली बुलिश रहेगा, स्लाइटली, क्योंकि ये यहाँ देख रहे हैं कॉल राइटर्स बहुत कम है 20,100 पे। तो हो सकता है मार्केट शुरू में तेज़ी से ऊपर बढ़े, बाद का जब डेटा जैसे चेंज होगा उसके अनुसार। लेकिन 20,150 पे कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं, पुट राइटर्स यहाँ कम है। तो ये इनिशियल मार्केट हो सकता है स्लाइटली बुलिश हो। अभी चल के देख लेते हैं FII के डेटा से हम लोगों को पता चल जाएगा रफली कि क्या होने वाला है कल। तो ये देखिए हम लोग आ गए हैं, कब का है डेट देख लेते हैं भाई, आज 13 है, 13। तो ये हम लोग इस पे आ गए हैं। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि जो कॉल राइटर्स और चेंजेस में इसमें देखिए कॉल में इन लोगों ने, रिटेल ट्रेडर्स ने शॉर्ट किया 1,16,000, ठीक है, और पुट लॉन्ग किया 1,29,000 का नेट चेंज जो है बेसिकली। तो पुट लॉन्ग किया है और कॉल शॉर्ट किया है, इसका मतलब ये लोग बियरिश हैं, देख रहे हैं। कॉल शॉर्ट किया मतलब कॉल जनरली ऊपर बढ़ेगा, लेकिन उसको हम सेल करते हैं तो वो नीचे की तरफ दर्शाता है कि मार्केट नीचे जाने का हमको व्यू है, इसलिए हमने कॉल शॉर्ट किया है। और पुट हमने खरीदा है, ये पुट लॉन्ग किया है, बाई किया है। तो पुट लॉन्ग करने का मतलब हुआ कि मार्केट नीचे। तो ये दोनों मिलके बतला रहे हैं कि रिटेल ट्रेडर्स का व्यू जो है वो बियरिश है। तो रिटेल ट्रेडर्स का व्यू अगर बियरिश है तो इधर देखते हैं DII वालों ने तो कुछ नहीं, 5,000 कुछ नहीं, ज़ीरो है। और FII वाले लोगों ने देखिए इसका नेट चेंजेस है 1,13,000 का, इन लोगों ने भी कॉल शॉर्ट किया है FII ने, और पुट भी शॉर्ट किया 1,96,000 का। तो इसका मतलब पुट शॉर्ट ज़्यादा है इनका, और 13,000 इसमें से घटा दें तो रफली 73,000 का पुट शॉर्ट है। इसका मतलब स्लाइटली बुलिश हैं ये लोग, स्लाइटली FII वाले लोग स्लाइटली बुलिश हैं। प्रोप्राइटर्स ने क्या किया है, 2,029 लाख का कॉल बाई किया है, मतलब ये बुलिश हैं, अच्छी तरह से बुलिश हैं। और 61,000 का पुट बाई किया है। तो 61,000 इसमें घटा दें तो 1,60,000 के करीब आ रहा है कि कॉल लॉन्ग किया, मतलब ये लोग बुलिश हैं। तो ये मार्केट इनिशियली ये लोग भी स्लाइटली बुलिश हैं, ये भी बुलिश हैं। तो मार्केट स्लाइटली बुलिश नज़र आ रहा है इनिशियल फेज में। बाद में हो सकता है जब इनका पैसा कट जाए, मतलब ये लॉस में रिटेल ट्रेडर्स हो जाए, तब उसके बाद हो सकता है मार्केट नीचे गिरे। तो इनिशियल फेज में मार्केट स्लाइटली बुलिश लग रहा है। तो चलते हैं, ये इनिशियल फेज का मतलब देख लीजिए। इनिशियल फेज का मतलब ये नहीं होता कि 12:30 बजे के पहले तक, मतलब फर्स्ट हाफ जिसको हम बोलते हैं, नहीं। इनिशियल फेज का मतलब होता है जो प्री मार्केट ओपनिंग होता है वहां से लेके, तो हो सकता है प्री मार्केट ओपनिंग में ही ये सब सेटल हो जाता है। तो इसलिए वो देखते रहिएगा कि लेवल एक्चुअली अभी जो लेवल है वो प्री मार्केट में, प्री मार्केट ओपनिंग में कहाँ पहुंचा है लेवल, तो उससे पता चल जाएगा आपको कि बुलिश है। अगर थोड़ा ऊपर खुल के काट लिया है तो उसके बाद वहाँ से, जहाँ से खुलेगा मार्केट वहाँ से नीचे गिरेगा। हम लोग अक्सर धोखा खा जाते हैं कि हम लोग जब बोलते हैं कि इनिशियल फेज़, तो इनिशियल फेज़ का मतलब है कि प्री मार्केट ओपन से ही स्टार्ट हो जाता है। वो 10 मिनट पहले जो मार्केट स्टार्ट होता है, जहाँ की सब ये बिग प्लेयर्स लोग पार्टिसिपेट करते हैं, उस जगह ही जो प्रॉफिट काटना है नहीं काटना है सब वो लोग कर लेते हैं। तो ठीक है दोस्तों, ये है। और अब क्या बचा, हाँ अब हम लोग लेवल्स पे आ जाते हैं अपने ओरिजिनल, जहाँ से हम लोगों को ये करना है, ट्रेड करना। तो देखिए यहाँ भी 15 मिनट्स के चार्ट पे हम लोग देख रहे हैं दोस्तों कि ये लेवल जो है 20,020 का, ये लेवल ही एक्चुअली हम लोगों का ब्रेकआउट पॉइंट बना। और यहाँ से ब्रेकआउट देख के देखिए, यहाँ अगर हम लोग देखें 20 DMA के ऊपर ही है मार्केट। यहाँ आके मार्केट इसने यहाँ जाके काटा है, 20 DMA के नीचे आया है इस जगह। अगर हम लोग 20 DMA को मान के चलते तो हम लोगों को पहले भी मिल सकता था, अगर हम यहाँ से ट्रेड ले सकते थे। दैट वाज अ रिस्की ट्रेड। हम लोग मतलब हालांकि 20 DMA को ही मान के चलते तो हमको ये सब कुछ देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, खाली लेवल देखना पड़ता है। हम लोगों को ये देखना पड़ता है कि यहाँ कहाँ सपोर्ट ले रहा है, सपोर्ट के आसपास है कि नहीं।
तो इसका सपोर्ट लेवल इस जगह नज़दीक में तो नहीं था, लेकिन ये एक कंसोलिडेशन था जिसको हम लोग मान के चल रहे थे कि इसका ब्रेकआउट मिला है। चल देखिए आपको समझा देते हैं कि यहाँ से अगर हम लोग लेवल वाइज खेलते तो हम लोगों का क्या होता। ये जो है, ये देखिए, ये एक देख रहे हैं, ये कंसोलिडेशन वाला फेज़ है, देख रहे हैं, ये कंसोलिडेशन वाला। और इस कंसोलिडेशन को जब ब्रेकआउट दिया तो इसके बाद सेकंड कैंडल से हम लोग ट्रेड ले सकते थे। दैट वाज अ लेवल ऑफ 20,000 के आसपास, 20,005-6 ये लेवल था। तो इस जगह से हम लोग ट्रेड ले सकते थे। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ 20 DMA को इसने क्रॉस किया। मैंने क्या बताया कि हम लोग 2-3 सपोर्टिव चीज़ जरूर देखें। तो इसमें देखिए यहाँ 20 DMA को इस कैंडल ने क्रॉस किया, ब्रेकआउट दिया, तो ये 2 चीज़ अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ हो गई। और थर्ड ये ग्रीन कैंडल है, तो ये हम लोग देख के इस जगह कहीं भी ट्रेड ले सकते थे यहाँ से नेक्स्ट कैंडल के स्टार्ट होने तक। हालांकि वो फिर नीचे भी आया है, तो इसको हम लोग कहीं भी ले सकते थे। तो 20,000 से लेके 20,006 तक हम लोग ट्रेड ले सकते थे। और यहाँ से लेके फिर हम लोग देखिए ये 20,020 पे जाके फिर ऊपर भी जाके इस पे बेस बनाया एक, तो आपको बतलाया है रैली, बेस, फिर रैली, एक हल्का सा पॉज, फिर रैली। तो यहाँ के बाद ये वाला चीज़ हो सकता था आप लोगों को धोखा दे जाता। तो यहाँ लेकिन किस लेवल पे काटा है, देखिए ये जो पहला ये ट्रेड गया है सीधे 20,090 पे, मतलब वही 20,080, क्योंकि टारगेट हम लोगों का था ही वो 85-80 का। तो यहाँ आके आप निकल सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। आप यहाँ आके अपना प्रॉफिट बुक कर लेते या ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में डाल देते, तो ये नीचे आने के चक्कर में आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कट जाता, तो आपको प्रॉफिट ये हो जाता। तो हम लोग अपने वे में भी जो 20 DMA और खाली प्राइस सेक्शन पे जो हम लोग ट्रेड करते हैं, उस जगह भी हम लोगों को प्रॉफिट ही प्रॉफिट था। तो ये आज का मार्केट हम लोग कर सकते थे आराम से। तो यहाँ से लेके उसके बाद जो भी हुआ, ये भी एक कंसोलिडेशन फेज़ ही है बेसिकली, ये कंसोलिडेशन फेज़। अब हम लोग देखना है कि कल क्या होता है, ये कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट किधर देता है, वो डिपेंड करेगा। देखिए ये कंसोलिडेशन इस लेवल से लेके अगर हम ये करें तो देखिए ये बेसिकली कंसोलिडेशन ही है। मार्केट यहाँ कंसोलिडेट कर रहा है, देखिए ये लेवल है आपका 20,060 और ये लेवल है 20,080, इसके 90, इस 30 पॉइंट्स में ये कंसोलिडेट कर रहा। तो अब कल हम लोग देखेंगे कि ये किधर ये करता है। तो ये हमारा रहा। तो अगर हम लोग मान लीजिए मार्केट ऊपर जाता है, तो सबसे पहले हम लोगों का ये इस कंसोलिडेशन फेज वाले में से जिधर भी जाएगा, ये 2 लेवल याद रखिएगा कि एक है 20,090 और ये नीचे का सपोर्ट है एक्चुअली 20,050, ये 40 पॉइंट्स का है। लेकिन हमने जो बॉक्स बनाया है बेसिकली कंसोलिडेशन का, ये एक्चुअली आपका 30 पॉइंट्स का है। तो खैर आप 40 पॉइंट्स को मान के चलिए टू बी ऑन द सेफ साइड। तो ये हम लोग 20,050 से 20,090 तक का रखेंगे। अगर इस साइड कहीं नीचे खुलता और ऊपर जाने की कोशिश करता तो यहाँ से एक छोटा सा कॉल हम लोग ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं ले सकते हैं। और वो 90 तक हम लोग उसको ट्रेड बुक कर सकते हैं, प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। इसके ऊपर अगर जाता है, देखिए 2 चीज़ समझ लीजिए कि अगर ये 60 के नीचे आता है तो फिर हम लोगों का नेक्स्ट सपोर्ट लेवल होगा 20,020। ये भी एक 40 पॉइंट्स के गैप के बीच में, याद रखिएगा 60, 50 और 20। तो इसमें भी आप इधर से पुट लेस के यहाँ तक आ सकते हैं। हो सकता है बीच में से ही लौट जाए, लेकिन आप ट्राई कर सकते हैं। अगर यहाँ आके इसको 20,020 को रेस्पेक्ट देता है और यहाँ से लौटता है, तब फिर आप ऊपर का कॉल ले सकते हैं। लेकिन अगर इसको तोड़ देता है तो हमारा नेक्स्ट ये होगा 19,960 का, जो हम लोग 950 का, याद रखिएगा ये हम लोगों का एक सपोर्ट लाइन है अगर नीचे गिरता है तो। और ऊपर जाने के क्रम में हम लोग देखेंगे अगर ये 20,050 से ऊपर और 20,090 को भी तोड़ देता है तो सबसे पहला हम लोगों को टारगेट 110 के पास एक हल्का ये मिलेगा, रेजिस्टेंस मिलेगा। 110 को क्रॉस कर लेता है तो ये 147.50 के आसपास ये एक रेजिस्टेंस मिल सकता है। तो इस जगह हम लोग यहाँ से जाएंगे तो प्रॉफिट काट ही लेंगे। यहाँ वेट मत, अगर ये थोड़ा भी रेजिस्टेंस देता है, इस जगह रुकता है तो प्रॉफिट काट लीजिएगा। और इसके ऊपर जब जाएगा तो 188, 90 और इवन मतलब 21,000 तक ये जा सकता है। तो ये याद रखें, 20,200 तक जा सकता है। तो ये याद रखिएगा। यहाँ से 110 के ऊपर 150 के आसपास
150 से 185 टू 90 तक है, अगर उसको क्रॉस कर जाए तो 20,200 तक का हमारा कल का टारगेट है। अगर इसके ऊपर जाए तो 50 पॉइंट्स का और ऊपर एक लेके आप जा सकते हैं, लेकिन ये हमारा कल का अगर ऊपर जाने का रहेगा तो कल का। हालांकि ये थोड़ा स्लगिश मूवमेंट की उम्मीद है, बहुत ज़्यादा नहीं लगता है ये, क्योंकि उसमें हम लोगों ने जो देखा ये यहाँ क्या नाम इंस्टीट्यूशनल वाला में, ये लोग स्लाइट बुलिश है, तो बहुत ज़्यादा ये नहीं लग रहा है, तेज़ी बहुत ज़्यादा नहीं लग रही, लेकिन है बुलिश है, याद रखिएगा इस चीज़ को। तो चलिए दोस्तों, कल हम लोग मतलब मिलते हैं कल इसके साथ कि आप लोग, लेकिन आप लोगों से मुझे एक शिकायत है कि आप लोग न लाइक देते हैं न कमेंट करते हैं, चुपचाप व्यू करके चले जाते हैं, और मुझे हमेशा ये उम्मीद रहती है कि कुछ ना कुछ तो कमेंट कीजिए, कुछ नहीं तो थम्स अप ही दे दीजिए उस सिंबल के रूप में, कि कम से कम मुझे लगे कि हाँ आप लोग उसको पसंद कर रहे हैं। कुछ नहीं बोलते तो मुझे कुछ समझ में, मैं बार बार बोलता हूँ मैं डार्क में रहता हूँ, काइंडली कुछ तो रिस्पॉन्ड कीजिए कि मुझे लगे कि मेरे सुनने वालों को फ़ायदा हो भी रहा है या नहीं हो रहा है, या मैं ऐसे ही बकबक किए जा रहा हूँ, तो कुछ तो रिस्पॉन्ड कीजिए। तो प्लीज़ 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 रिस्पॉन्ड कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, कुछ भी जानना हो कमेंट कीजिए, गाली ही देना हो गाली दे दीजिए, मैं सुन लूँगा, क्या करूँगा लेकिन कमेंट तो कीजिए जिससे लगे कि आप लोगों ने देखा। चलिए, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं कल। विश यू हैप्पी एंड सेफ ट्रेडिंग।